अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और यकीनी तौर पर हैप्पी मंडे, हैप्पी वेदर एंड यस हैप्पी हसनैन लियाकत इज राइट हियर विद मी। मेरे साथ अजी गजल अशरफ और उम्मीद करते हैं कि आप ये जो मानसून का प्री मानसून सीजन है उसको एंजॉय करते होंगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी हमें प्रिकॉशंस को भी अपनाने की ज़रूरत है जो कि आइंदा 24 घंटे में होने वाली हैं। वैसे आज धूप निकल आई है, बिल्कुल आज थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी जब मैं आ रहा था अपने घर से तो वहाँ पे धुंध भी थी। आइंदा अगर 24 घंटों की बात कीजिए तो 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, ये कहना है तर्जुमान का। और इसके अलावा उनका कहना है कि पंजाब भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA ने इस हवाले से तंबी जारी कर दी है। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है और लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गोजरा और इसके अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अर्बन फ्लडिंग बड़ी खतरनाक है, सो इससे भी हमें अब देखने है कि किस तरह हम नबर आजमा होंगे। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो उसमें गैर मामूली इजाफे के बाद महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब के खतरे की वार्निंग जारी कर दी है। माहिर मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में मजीद इजाफे और मौसमी तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स झीलों के फटने का खतरा बढ़ सकता है, जो मुतासरा वादियों में फ्लश फ्लड और ग्लेशियाई सैलाब का बायस बन सकती है। और महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि जो बुलंद दर्जा हरारत है और मौसमी निज़ाम है ग्लेशियर झीलों पर, उसका दबाव बढ़ रहा है, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। इस सिलसिले में PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की और हिफाजती इक़दामात जारी रखने की भी हिदायत की है, ताकि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए जा सकें। और महकमा मौसमियात ने शहरियों और सयाहों को हिदायत की है कि वो मुमकिना खतरे के पेश नज़र हसास और ख़तरनाक इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें और मकामी हुक्काम की जानिब से भी जारी करदा हिदायत पर अमल करें। एग्जैक्टली अब आपने ये सब कुछ बताया है कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि ये बताने का मकसद यही है कि जितना आप सेफ रह सकते हैं उतना रहें। इस वक्त हिली एरियाज में सिचुएशन ऐसी है कि बारिश होती है, ग्लेशियर्स फट जाते हैं, पानी का बहाव, फिर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, फिर जब लोग जाते हैं तो फिर इस तरह से लैंड स्लाइडिंग होती है कि वाक़यात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने जिस हद तक खुद ख्याल रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं। आगे बढ़ें और आगे बढ़कर आपको लिए चलते हैं अमेरिका में, जहां पर अमरीकी रियासत टेक्सास के वस्ती इलाकों में भी शदीद बारिश ने इस वक्त तबाही मचा दी है। सिर्फ पाकिस्तान की ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की जो तादाद बताई जा रही है वो 69 तक जा पहुंची है और इसके साथ साथ जिसमें 15 बच्चे भी शामिल होने का इतलात है। और समर कैंप्स में शरीक 27 लड़कियां ताहाल अभी तक लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इसके साथ साथ सांत एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मकानात और गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। चंद घंटों में महीनों की बारिश का पानी बरसा, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी जो था वो धर्म बरम हो गया। और खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से 850 अफराद को इस वक्त बाहिफाजत निकाल लिया गया और 4 जुलाई की तातीलात की वजह से हज़ारों सयाह इलाके में मौजूद भी थे और शदीद सैलाब के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती गवर्नर का सदर ट्रंप से विफाकी इमरजेंसी के नफाज का भी मुतालबा सामने आ रहा है। ये खबर एजेंसी से जो भी इत्तलात हैं वो आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है और ये सब चीज़ें आप देख रही हैं क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और अमेरिका में भी इस तरह की सूरत हाल है। सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह की हमारी तामीरात हो रही है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के खतरात और जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं और सबसे ज़्यादा यही खित्ते स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये भी क्लाइमेट चेंज का शिकार होते हुए हमें नजर आ रहा है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में मालदीव को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त देकर एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की। जनूबी कोरिया में जारी इस टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान ने अपनी मुसलसल फदा की रवायत को बरकरार रखा। मैच की अगर बात की जाए तो उसमें लिया रजा शाह, अलीशा नवीद, समिया कोसर, हलीमा, जैस्मिन फारूक, अम्मानी, प्रिसा और फरा रशीद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए
फ़ख्र का लम्हा और ख़वातीन स्पोर्ट्स में एक अहम संग मील है। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और मुझे भी, अपने आप को खुद ही मुबारक दे दिया। और कीप ग्रोइंग जी, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं और फिर पीएम समेत आपको तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात भी मुबारकबाद इसी तरह से देंगी। और फिर वो आपका करेज जो होता है वो एक अलग करेज होता है, ज़ाहिर है फिर हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और इसी तरह से जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो हम आप सबकी सोच में भी आपको इन्वाइट करते हैं और आपकी जितनी भी जर्नी है उस रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये एक अच्छा लम्हा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम जिस तरह से आपने रोशन किया है। आगे बढ़ें और आपको एक मज़ेदार स्टोरी बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये चप्पल इस वक्त आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर चल रही है, ये चप्पल चोरी की जो चप्पल चोरों की चांदी हो गई है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल अब से आपने एक ही चप्पल चोरी करना है, वो मस्जिद से 5-5 6-6 चप्पल नहीं उठाने। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। 3,36,000 रुपए में ऐसा क्या खास है इस चप्पल में, क्योंकि इटली की जो मारूफ फैशन ब्रांड है उन्होंने अपनी नई कलेक्शन के साथ इंटरनेट को एक हैरत अंगेज तौर पर आप ये कहें सूरत हाल में डाल दिया है। हाल ही में अभी एक आपको ये बताएं कि स्प्रिंग जो आता है, फेस्टिवल आता है स्प्रिंग समर 2026, उसकी कलेक्शन में एक ऐसा फैशन आइटम शामिल हुआ जिसने सोशल मीडिया पर बहस का तूफान बर्पा कर दिया, क्योंकि कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पल्स शामिल हैं और इनकी कीमत 3,36,000 रुपए फी जोड़ी है। चप्पल आप देखकर ये कह रहे होंगे कि इस चप्पल में कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल सी चप्पल है, लेकिन ये चप्पल बहुत खास है क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल जो आम तौर पर एक सादा जूता ही मानी जाती है, अब लग्जरी फैशन के तौर पर आलमी सतह पर मुतारिफ कराई जा रही है। और इसके साथ साथ नए फैशन आइटम ने न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी सतह पर भी फैशन के शौकीन अफराद को मुतवज्जे कर दिया है इस चप्पल के पीछे। वैसे इस तरह की चप्पल पुराने ज़माने में भी बहुत ज़्यादा चलती थी। बिल्कुल ऐसी है, और आप देखिए गज़ल के जो पुराने ज़माने का फैशन है वो अब आ रहा है। और आप ये देखिए कि हमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर मैं अपने 10-15 साल पुरानी बात करूं तो बैगी पेंट्स का काफ़ी ज़्यादा चर्चा था मार्केट में, अब वो वापस आ रही है स्मार्ट फिट के नाम से। इसी तरह से अगर इस चप्पल की बात की जाए तो आपने स्टोरी में खुद भी बताया कि इस चप्पल में कुछ खास नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा चप्पल है, पुराने ज़माने की याद दिलाता है आपको। और इस सिंपलिसिटी की उन्होंने प्राइस रख दी है अब 3.5 लाख या इससे भी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। सो ये जो ज़माना है ना, ये करवटें बदलता रहता है। किसी ज़माने में मैं आपको बताऊँ, हाँ एग्जैक्टली फर्शी शलवार है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके वालिदैन के, मेरे वालिदैन के ज़माने में जब उनकी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं ना तो मूछू वाली पिक्चर्स हैं, मूछें रखी होती हैं उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि मुस्टैश गायब हुई, उसके बाद क्लीन शेव का ज़माना आया, क्लीन शेव के बाद फिर ज़माना आया जिस तरह से दाढ़ी और मुस्टैच दोनों रखी है आपने, लेकिन अब वापस वही ज़माना आ गया। आपने देखा कि डेविड वार्नर हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, काफ़ी लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो ये 10-15 साल बाद एक शिफ्ट आता है और वही 30 साल का सर्कल चल रहा है। 30 साल के सर्कल में जो जो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर हमारे फैशन डिजाइनर कहते हैं अच्छा अब वो 40 साल पुराने वाली चीज़, हाँ, वही आ जाता है। अब शॉर्ट एक टाइम आया था, आपको याद होगा, खवातीन इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगी कि शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया था, फिर प्लाजो का फैशन आ गया, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं फर्शी शलवार विद शॉर्ट शर्ट्स विद लॉन्ग शर्ट्स। तो ये तमाम तर जो फैशन है वो रिवाइव हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये चप्पल भी इसी तरह से दोबारा से, इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा रख दी गई है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरनेशनली अब इसको जिस तरह से लाया जा रहा है सामने, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा बढ़नी थी और जिस तरह से इसको लोग फैशन डिज़ाइनर्स भी लेकर सामने आ रहे हैं और पहना जा रहा है। वो जिस तरह स्नैचर होते थे ना, स्नैचर आके एक बड़ा फ़ोन आईफोन चोरी कर लेते थे, उनके 4-5 लाख रुपए की दिहाड़ी लग जाती थी। तो ये जूता जिसने पहना होगा, जिस तरह आपने कहा ना चोरों की चांदी हो जाएगी, तो इसके ऊपर चोरों की नज़र ज़रूर होगी। सो इसको बचा के रखिएगा। आपको बताना है जिन्होंने ये जूता खरीदना है ना, आपने इसको बचा के रखना है, सेव रखना है, अपनी अलमारी में रखना है और मस्जिद में लगा के, बल्कि ये तो खवातीन क्या है, मस्जिद में लगा के वो क्या जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और जबरदस्त स्टोरी गोल्डन चाइल्ड के हवाले से। गोल्डन चाइल्ड ने हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अच्छा। गोल्डन बॉय तो आप सुनते रहे, सिल्वर बॉय भी आपने सुना, लेकिन इसने क्या इंकशाफ किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी मुनफरिद गोल्डन आर्ट से हर माह 3 लाख रुपए कमा लेता है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें इससे सीखना चाहिए, हमें ये आर्ट सीखना चाहिए कि हर माह 3 लाख रुपया किस तरह से कमाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। इसकी तख्लीकी सलाहियत और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि फ़न सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं बल्कि एक कामयाब पेशा भी हो सकता है। सोने से बनी इसकी हसीन तख्लीकात ने न सिर्फ दिल जीते बल्कि इसे माली आज़ादी भी दिलाई। गोल्डन चाइल्ड आज नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बन चुका कि अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी फन जिंदगी बदल सकता है। मतलब उनके जो आर्ट है वो देखने चाहिए ना अब हमें कि वो किस तरह से आर्ट उन्होंने बनाए हैं और क्या कुछ इसमें यूनिक था
कि हर माह वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर वैसे इन लोगों की भी हिम्मत है। मैंने देखा है कि धूप में सारा सारा दिन खड़े रहना, बारिश में ऐसे करके सारा खड़े सारा रहते दिन। हैं, हाँ। आप उनको हिलाएंगे तब भी नहीं हिलेंगे, हाँ, फिर बिल्कुल बारिश में भी इस तरह खड़े और फिर रहते देखिए हैं। ना अपने फेस के ऊपर पूरा ये स्प्रे करके खड़े होना, पूरी बॉडी को इस तरह से स्प्रे करना, वो भी कोई आसान चीज नहीं और ये होती। देखिए ना, बेसिकली हम तो समझते हैं ना कि ये कोई जिस तरह होते हैं ना मंगते होते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं है। देखें, ये एक एफर्ट करके आते हैं, आपको इनका ये फन पसंद आता है, आप इनके जोली में या हाथ में जो भी डालते हैं वो अपनी जेब में उसको रख लेते हैं। सो ये फन की बेसिकली कदर को उजागर करने के लिए ये एक सारा काम किया जा रहा है। लेकिन वैसे मुझे ना इनकी जिंदगी टफ भी बहुत लगती है। सिल्वर मैन हो गया, गोल्डन मैन हो गया, लेकिन अब ये इस तरह से, जिस तरह से आपने कहा ना कि इतने ज्यादा पैसे वो कमा एक रहे हैं। गोल्डन मैन वैसे काफी मशहूर भी हुआ था, जिसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और उसके बाद उसके बाद हर मोहल्ले में, हर गली में हमें गोल्डन मैन और सिल्वर मैन नजर आ गया। लेकिन गोल्डन मैन देखे ना, पूरे अपने कपड़ों को और फिर उसके बाद फेस को भी स्प्रे करके खड़े रहना मुंह पे, बिल्कुल काफी नहीं, मुश्किल तो है। 3 लाख रुपए अगर आपने कमाना है तो मुश्किलात तो आपको सहनी पड़ेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, सारे गोल्डन मैन ना बन जाए हो, ठीक है। बताने का मकसद ये है, जो काम कर रहा है वहां पे गोल्डन मैन बन जाए। एग्जैक्टली, बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर उनकी जिंदगी जिस तरह से टफ होती है और जिस तरह से वो आर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों को फैसिनेट करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं और बताते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है और फिर कितनी मुश्किल से स्ट्रगल करके आगे आया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। और हैरान क्यों किया? जब उसने सिर्फ 110 दिन में दुनिया की सबसे चौड़ी जेर जमीन सड़क तामीर कर ली है। वाह! चीन तो रोजाना चीन की ऐसी कोई खबर आ जाती है कि 110 फीट। हाँ, और ये सड़क सूबा जो है उनका शिंडोंग के दारुल हुकूमत जिनान में नीचे कर बनाई गई है, येलो रिवर के, जिसमें 3.3 किलोमीटर तवील और 17 मीटर चौड़ी ये सड़क 6 ट्रैफिक लेन्स के बराबर है और सतह आप से आप ये कहें कि 98 फुट नीचे वाक़ई है। और इस शानदार मंसूबे ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरत में डाल दिया है, जो इसे चीनी टेक्नोलॉजी, रफ्तार और इंजीनियरिंग के बेमिसाल शाहकार भी करार दे रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर इस तरह के साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग हैं, इतना उनका दिमाग चलता है कि वो रिवर के अंदर भी इस तरह की चौड़ी सड़कें बना लेते हैं। और ये तामीर एक बार फिर साबित करती है कि चीन जिद्दत और तरक्की में सबसे आगे है। बिल्कुल ऐसी है, चीन से हमें भी सीखना चाहिए। आल्दो कि हमने भी कुछ ऐसे मंसूबे बनाए 35 दिन में, 42 दिन में। हाल ही में इस गवर्नमेंट में अगर बात की जाए मोहसिन स्पीड की, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी स्पीड लगाई 35 दिन में और 42 दिन में हमारे मंसूबे तो पूरे हुए, लेकिन कुछ मंसूबों का जो पोल था वो खुल गया था। और वो आपने सरीना में देखा होगा, एकदम से सड़क का बह जाना, फिर सरीना के नीचे आप अंडरपास में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पानी ही पानी नजर आना। सो हमारे जो मंसूबे हैं ना, वो जितनी भी स्पीड में होते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती। लेकिन चाइना में हमने देखा है कि चाइना में बहुत सारी, आप अगर चाइना का हमने पहला मंसूबा नहीं, पिछले दिनों से आप अगर हुंजा खुजराव वाली साइड पे जाए तो हुंजा में इन्होंने बहुत सारी ऐसी टनल्स बनाई हैं। फिर अगर आप एबटाबाद वाली साइड पे जाएं तो चाइना वालों ने टनल्स पाकिस्तान को बना के दी है, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स हैं। और उस टनल में जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है। और जब आप पाकिस्तान की किसी कॉन्ट्रैक्टर की बनाई हुई रोड पे जाते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है। सो ये हमें चाइना से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप जल्दी काम कर सकते हैं, इतना चौड़ा रोड बना सकते हैं, 110 फीट चौड़ा रोड बना सकते हैं, और उसके बाद क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। गजल में आपको एक और बात बताऊं कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल बिल्डिंग्स आप बनाते हैं, वहाँ पे एक QC का डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल का। वो अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान में तो ना QC का डिपार्टमेंट उस तरह से देखा, ना सेफ्टी का डिपार्टमेंट देखा। आप जैकेट पहना देते हैं, उसके नीचे आप देखते हैं तो उसी मजदूर ने चप्पल पहने होते हैं। सो ये तमाम तर डिपार्टमेंट जब तक हमारे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी कंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं होगी तो जाहिर है फिर हमें उसी तरह से चीजें देखनी पड़ेंगी, जो अभी ब्रेक के बाद हम डिस्कस भी करेंगे। जिस वाक़े से रिलेटेड कराची में जो 5 मंजिला इमारत गिरी है, तो वो इसी वजह से गिरी है कि उसकी उस तरह से कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं थी। अब गलती जिसकी भी थी, खैर वो तो हम देखेंगे, उस पर बात भी हो रही है। लेकिन ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि चाइना जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, पाकिस्तान भी उसका दोस्त है। पाकिस्तान देखा देखी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हसनैन वाली आप वाली बात है कि जो हम काम करते हैं वो क्वालिटी बेस्ड नहीं होता और फिर मुश्किलात हमें देखनी पड़ती हैं और सहनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। गजल यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ख़वातीन हो जाता हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।